मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया यानी दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी है और कहा है कि 8-9 महीनों में उनकी ट्रायल पूरी हो जानी चाहिए। और ये भी कहा है कि आप 3 महीने के अंदर दोबारा जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया का जो एक साफ सुथरी छवि की, एक नेता की छवि थी, उस पर कहीं न कहीं ग्रहण लग रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट में वो अपने आप को साफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा जो लगता है आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि 338 करोड़ रुपए का ट्रायल हुआ है, यानी ट्रेलिंग हुई है। 338 करोड़ रुपए इधर से उधर हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं ये जानकारी में मनीष सिसोदिया की है। अब वो पार्टी फंड में गया है, किधर गया है, कौन लिया है, इस पर मुझे लगता है कि अभी जब जांच चल रही है, क्योंकि ईडी ने अपने बहुत सारे साक्ष्य रखे हैं और इस जमानत को लेकर कई बार जमानत जो लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट की थी, फिर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी है। तो मनीष सिसोदिया पर जो एक ठप्पा लगा हुआ था कि वो बहुत ईमानदार है, वो उस ठप्पे का अब उसको वो ओझल हो जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि 338 करोड़ की ट्रायल हुई है। मित्रों, आपको जानकारी होगी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, जिस समय लॉकडाउन था। अगर आपने ध्यान, और लॉकडाउन तुरंत खुलने के बाद एक के साथ एक फ्री, यानी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, और इस तरह से लूट मच गई थी। लोग जगह जगह लाइन पर लगे हुए थे। और बाद में जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसकी जांच की कि जो आबकारी नीति है, यानी जो दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को चेंज किया गया, तो वो किसके लिए किया गया, यानी उसमें क्या निहितार्थ थे। तो बाद में फिर उसमें केस दर्ज हुआ, 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, फिर एक एक करके लोग जेल गए। सत्येंद्र जैन जेल गए, फिर मनीष सिसोदिया जेल गए, और अब संजय सिंह जेल गए हैं। संजय सिंह को भी अब लगभग 1-1.5 महीना हो गया है, तो उनकी भी अभी जमानत याचिका रिजेक्ट हुई है। उनको भी कहा गया कि आप सहयोग करें। और ईडी उसमें एक तो पैसे का लेन देन हुआ है, उस पक्ष को देख रही है, और दूसरा वो फेमा जो फॉरेन जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसको भी देख रही है। तो ये मामला थोड़ा सा सीरियस बन रहा है। आज बीजेपी ने कहा है कि जब ये उनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, उनके सदस्य आम आदमी पार्टी के पकड़े जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि मेन इसमें जो लीडर है वो तो सीएम है। तो अभी सीएम की तरफ कुछ नहीं है। हालांकि सीएम को एक बार ईडी बुला चुकी है और उनसे 7-8 घंटे पूछताछ हुई है, और हो सकता है कि बाद में फिर उन्हें और बुलाया जाए। लेकिन अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी, उससे सवाल ज़रूर उठे हैं कि क्या ये मामला वाकई सच मामला है, या ये हवा में तीर मारी जा रही थी। अब तो ऐसा लगता है कि ये मामला कुछ सच है। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वो अर्जी लेकर आए थे और वो अर्जी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि जो मामला है, तो ये जो केस चल रहा है, अभी उन्होंने ट्रायल कोर्ट को कहा कि इसको 6 से 8 महीने के भीतर आप ट्रायल कर दीजिए, यानी फैसला सुना दीजिए आपकी चोरी की है या नहीं की है। अगर चोरी की है तो सज़ा किया है, ये ट्रायल कोर्ट का काम है, ट्रायल कोर्ट करेगी। उसके बाद वो फिर अपील के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो एक सिस्टम है। तो अभी जमानत रिजेक्ट हुई है, वो चोर हैं या नहीं, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी। तो उसको मुझे लगता है कि समय लगेगा भी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जैसे उनको डेड लाइन दे दी है कि आपको 6 से 8 महीने के अंदर सुनवाई करनी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जेल में ही लगभग 1 साल हो गया है, और सत्येंद्र जैन उससे भी पहले भी जेल में थे। तो ये मामला अब थोड़ा सा सीरियस हो गया है, और इसमें जैसे भी आपको नई इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।